नमस्कार दोस्तों। आइए आज क्लास 9th की मैथमेटिक्स का शुभारंभ किया जा रहा है। आशा है आप सभी लोग जल्दी जुड़ जाएंगे और विधिवत क्लास अटेंड करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो आइए आज क्लास 9th में जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग चर्चा करेंगे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, क्रमागत संख्याएं। देखते हैं, जैसा कि बोर्ड पर आपको लिखा दिखाई पड़ रहा होगा, पहला सम आपका है 20 और 40 के बीच की सम धन पूर्णांक संख्याएं बताइए। 20 और 40 के बीच में जो सम धन पूर्णांक संख्याएं वो हमें बतानी है। तो सभी लोग जानते हैं 20 और 40 के बीच धन पूर्णांक संख्या क्या होती है। 22 हो गई, ठीक है, आपकी 24 हो गई, 26 हो गई, ठीक है, और फिर 28 हो गई, 30 हो गई, 32 हो गई, ठीक है। इसके अलावा 34, 36, 38, 40 तक, 40 के बीच की, तो हमने बीच की, ये आपकी समधन पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा, ये है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक बताइए। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो 1 से या स्वयं से, इसके अलावा और किसी से नहीं कटती। तो 1 से 10 तक क्या होगी, 2 आपकी हो जाएगी, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई। ये हो गई आपकी 2, 3, 5, 7, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक हो गए, ठीक है। और 2a का क्रमानुयायी। फिर ये देखते हैं क्रमानुयायी, जैसे इसका संधिविच्छेद करने पर क्रम अनुयायी, आगे आने वाला क्रम से। तो 2a प्लस, इसमें हम क्या कर देते हैं, जब जब कभी हमें क्रमानुयायी निकालना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो ये 1 1 2 हो जाएगा, 2a + 2। ये हो गया आपका क्रमानुयायी। उसके बाद है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक जहाँ पर कह रहा हो, योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा हो, वहाँ पर हमें इसका जो है निशान चेंज करना होता है। 2/3 प्लस में है तो हमें इसे माइनस में कर देना है। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम हुआ -2/3, ठीक है। ये आपके 4 सवाल हो गए, प्रश्नावली 1A चल रही है, ठीक है। देखिए अब सवाल आपके सामने 5 नंबर, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। हमने आपको योगात्मक प्रतिलोम बताया जिसमें सिर्फ निशान बदलना होता है, और इसमें क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में होता है आपको संख्या पलट देनी होती है। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/5, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम कहे तब हमें अंश को हर कर देना है, हर को अंश कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, -1/5 होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं x के किस मान के लिए, 7वां सवाल। 6 नंबर का सवाल इसलिए नहीं बता रहे, 6 नंबर का सवाल है कि उसमें योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। योगात्मक प्रतिलोम आपको बता चुके हैं कि उसमें सिर्फ निशान बदलना होता है, ठीक है, तो आप कर ही लेंगे। इसीलिए हम 7 नंबर के सवाल पे हैं। 7 नंबर सवाल कह रहा है x के किस मान के लिए ये कथन सत्य है, ठीक है। x का मान कुल मिला के हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 5 × 3 × 2 है 3 दूनी 6, बराबर इधर 5 3 15 x, इधर हो गया 6 पंचे 30, 30 बराबर 15x। अब क्या है, 15 बट्टे में आ जाएगा, 30/15 बराबर x। तो 15 कम 15 दूनी 30, तो इधर आ गया x बराबर 2। x के किस मान के लिए पूछ रहा था ना, तो x बराबर आपका आंसर आया है 2, ठीक है। ये आपका हो गया 7 नंबर। अब 10 नंबर का सवाल है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या रेखा पर हमें 5 और 7 के योग को दर्शाना है, ठीक है। तो 5 और 7 के योग को हम किस प्रकार दर्शाते हैं, 5 + 7 = 12 हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम संख्या रेखा बना लेते हैं, एक सीधी सी, ये हो गई, ठीक है। अब हमें यहाँ से लेना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, एज आप जितना आपको लेना हो आप उतना ले सकते हैं। ठीक है, इधर जब हम चलेंगे बाई तरफ तो माइनस में चलेंगे, -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये आपकी हो गई संख्या रेखा। इस पर हमें दर्शाना है 5 + 7 = 12 को। ठीक है, 5 और 7 = 12 को दर्शाना है। तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम यदि हमें 5 और 7 का योग करना है तब 5 से आगे दाईं ओर 7 इकाई रेखाखंड और गिनते हैं और 12 पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इधर से आपका हो गया, ये हो गया 5 तक, यहाँ 0 से 5 तक। उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका 7 फिर पहुंच रहा है 12 पर, फिर कहाँ पहुंच रहा है 12 पर। ठीक है, ये यहाँ आपका 12 पर पहुंच गया। ठीक है, ये आपका योग दिखा रहा है कि 5 + 7 = 12, आपका संख्या रेखा पर ये दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। उसके बाद जो है सवाल बहुत ही मौखिक वाले हैं, जिसमें आपको सत्य सत्य बताना है। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, ये कथन सत्य है या असत्य है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। अब 2 अभाज्य हैं, धन अभाज्य पूर्णांक है, उनका अगर हम गुणा करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि वो अभाज्य निकले, वो भाज्य भी हो सकता है, इसलिए कथन असत्य है। फिर दूसरा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, ये भी असत्य है, ये भी गलत है भाई, वही बात है, फिर से बोल रहे हैं। उसके बाद यदि a और b कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं तब a + b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, ये सत्य है। जब दोनों ऋण हैं तो उनका योग भी ऋण में आएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव होते तो उनका योग भी प्लस में आता। फिर 12 नंबर का यदि एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए 24 से पूर्णतः विभाजित है, ये भी बहुत, जैसे x वाला हमने किया है इसे करना, आपको कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से फिर 14 नंबर वाले में सत्य असत्य हैं। और 15 नंबर में है संख्या रेखा पर -2, -5, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। तो ये आप करिए अपने मन से, जैसे मैंने ये संख्या रेखा आपको बना के बताई है, इसी तरीके से आपको संख्या रेखा पर इसमें 15 नंबर का जो सवाल है, 15 नंबर का सवाल आपको करना है। इसमें कह रहा है -5, -2, 0, 1, 2, 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, संख्या रेखा पर दर्शाइए, ये आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है, आप करके जरूर दिखाइएगा। ठीक है, ये संख्या रेखा है, इसी पर आपको ये जो पूर्णांक है इन्हें दर्शाना है, दिखाना है सिर्फ, और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपकी फिलहाल आज के लिए इतना ही। 1A एक्सरसाइज पूरी हो रही है आपकी, और फिर देखते हैं, आप ये करके जरूर दिखाइएगा, करिएगा, फिर फोटो खींच के डालिएगा। फिर देखते हैं आप कैसा पढ़ते हैं, उस तरीके से तेज तर्रार के साथ पढ़ाई कराई जाएगी। जब तक कि सरकार का निर्देश रहेगा तब तक कि ऑनलाइन हम लोग जुटे रहेंगे। जितनी मेहनत आप करेंगे उससे दुगनी मेहनत हम करने का प्रयास करेंगे। बोर्ड वगैरह सब नया बनवाया है आप ही के लिए, ऑनलाइन क्लास लगातार चलेंगी। बस आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो अन्य स्कूलों में भी क्लास 9th के बच्चे हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें और हमारे इस टॉपिक से कुछ समझ सके तो वो भी समझ लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही मोटिवेशन है हम लोगों का। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमारा उत्साहवर्धन होता रहेगा। हम लगातार डेली आपको नए उत्साह के साथ पढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। देखते हैं आप लोग कैसा रिस्पांस देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपको एक अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। गुड बाय।